नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। रालोसपा का विलय जेडीयू में होना है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ दिखने वाले हैं। एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत दोनों ही बिहार के चर्चित नेता एक साथ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही रालोसपा को एक बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने दिया है, क्योंकि रालोसपा के कई बड़े कद्दावर नेता, लगभग 3 दर्जन नेताओं को आज राजद ने अपने पाले में मिला लिया है, जिसमें कि रालोसपा के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कुशवाहा और प्रधान महासचिव ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है, आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर आखिर और कौन बड़ा नेता बचा है जो जदयू में विलय के बाद जदयू के संगठन को मजबूत करेगा। लव कुश राजनीति का एक नया समीकरण फिर से बनाते नजर आ रही है जेडीयू, और उसके लिए उसने कुशवाहा वोटरों पर अपनी नज़र बनाई है। सबसे पहले उसने अपना प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बनाया, जो कुशवाहा जाति से हैं। वहीं काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द जेडीयू में अपना विलय कराने वाले हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान ना तो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है, ना ही उनकी पार्टी रालोसपा ने दिया है। लेकिन हाल में एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद इसके कयास लगभग सच में बदलते नजर आए, जब कोरोना की वैक्सीन लेने वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे थे। वहां पर जब पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया कि आखिर कब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जेडीयू में अपना विलय कराएगी, आखिर कब उनके साथ जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि हम अलग ही कब थे। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आने वाले हैं। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि 13 और 14 मार्च को रालोसपा की बैठक होनी है, और उसके बाद उसी में ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस तारीख को आखिर विलय कराया जाए रालोसपा का जेडीयू में। अब सवाल ये है, रालोसपा के जो बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा के अलावा, उनके सामने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफ़ी कुछ कयास नज़र आने लगे कि आखिर वो अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जेडीयू में पहले से ही बिहार के कई चर्चित नेता शामिल हैं। ऐसे में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा के अलावा नेताओं को जेडीयू में तवज्जो मिलेगी, ये बड़ा सवाल रालोसपा के कई नेताओं के सामने था। ऐसे में उन्होंने रालोसपा पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामना सबसे ज़्यादा बेहतर समझा, और इसी वजह से आज रालोसपा के प्रभारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कुशवाहा के साथ प्रधान सचिव ने दामन थाम लिया है राष्ट्रीय जनता दल का, और अब वो राजद के कंधे को मजबूत करेंगे। अब देखना यह है कि अगर जेडीयू में जब रालोसपा का विलय होगा तो कौन कौन नेता जेडीयू में जाता है, जेडीयू के कंधे को मजबूत करने की कोशिश करता है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो एक कद्दावर नेता नज़र आते हैं, जो कि जेडीयू के संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन रालोसपा में और कौन बड़ा नेता बचा है, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल तेजस्वी यादव भी आज रालोसपा के नेताओं को आरजेडी की जब सदस्यता ग्रहण करवा रहे थे तब उन्होंने रखा था कि अब रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर कोई बचा नहीं है जो जेडीयू में जाने के बाद जेडीयू के संगठन को मजबूत करेगा। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा आरजेडी के लिए नहीं बल्कि जेडीयू और आरएलएसपी के लिए खड़ा है कि जेडीयू में विलय के बाद आखिर कौन जेडीयू के संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाएगा। आपको मालूम होगा कि हाल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, तो उस समय रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने ना तो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ना ही एनडीए के साथ। एक नया गठबंधन ओवैसी और बसपा के अनेक पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन किया था जीडीएसएफ, और उसमें ही उन्होंने चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी, और उसके बाद से ही यह लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। अब देखना यह है कि आखिर इसकी तारीख
मुकर्रर कब होती है, आखिर किस दिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ जाते हैं, और जाते हैं तो बिहार की राजनीतिक पारी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, किस प्रकार से एक नया राजनीतिक समीकरण हमें दिखाई देगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद जेडीयू मजबूत होगी, क्या जेडीयू अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम होगी और लड़ेगी तो जीतने के लायक बनेगी, ये बड़ा सवाल जेडीयू के सामने भी है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के विलय के बाद ही लोगों को इसका परिणाम देखने को मिलेगा जब आगे चुनाव होंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, ऐसे तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। कैमरे के पीछे यशवंत सिंह हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।